एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग होते हैं तो क्यों, नॉन लिविंग होते हैं तो क्यों। होप कि आपने सोच लिया होगा। अब देखते हैं ये आपका आंसर क्या होना चाहिए था। देखिए, ये क्या बायोलॉजिस्ट ने क्या कंसिडर किया था एज अ नॉन लिविंग। ऐसा क्यों किया था, तो आपको पता होगा कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं होते हैं। ठीक है, डू नॉट ग्रो और रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं। ना ही ये अपना भोजन बना सकते हैं, ना ही ये खुद भोजन ले सकते हैं, और ना ही ये वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो लिविंग के हैं। वायरसेस डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, अगर कोई स्टिमुली बाहर से दे रहा तो उस पर भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। सिर्फ एक जो होता है लिविंग का कैरेक्टर, उनका होता है मल्टीप्लाई करना। सिर्फ वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एज कुछ अभी भी ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग मानते हैं लिविंग है, कुछ लोग मानते हैं नॉन लिविंग है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड लिविंग सेल। अब इसका क्या मतलब, ये देखिए दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहली बात तो ये नॉन सेलुलर होते हैं, और दूसरी बात ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, और दूसरा जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये इन्वेड करते हैं किसमें, लिविंग सेल में। नेक्स्ट जो है ये है वायरसेस की डिस्कवरी किसने की थी। तो वेजर्निक 1897 कॉइन्ड द लैटिन नेम वायरस। इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स पॉइजन। सो ये डिस्कवरी के बारे में। देन इसकी फर्दर जब डिस्कवरी हुई तो ये हुई थी टोबैको मोज़ैक वायरस की। इसे करने वाले थे वेंडल स्टैनली। 1935 डिस्कवर वायरस वेयर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है, ये बताने वाले थे वेंडल स्टैनली। इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस की डिस्कवरी की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीफ है इसकी। नाउ द क्वेश्चन ये उठता है कि ये आखिर कितने स्मॉल होते हैं। हाउ बिग इज अ वायरस, ये कितने बड़े होते हैं। तो वायरसेस आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट सेल, यानी ये पीपीएलओ से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इवन ये कॉमन माइक्रोस्कोप में नहीं, इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना ही पॉसिबल है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जैसा आपको पता होगा कि ये नॉन लिविंग होते हैं और नॉन सेलुलर होते हैं। तो सबसे पहले ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है इनका। नॉन सेलुलर होते हैं, कंटेन क्या करते हैं, तो प्रोटीन कोड, कंटेन अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। जिसे हम प्रोटीन जो आउटर लेयर होता है उसे बना होता है प्रोटीन का, और उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। और जब आप टोबैको मोज़ैक वायरस में देखेंगे तो बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का होता है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हैविंग अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेन डीएनए और आरएनए। इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आइदर डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं हो सकता है। वन ऑफ अदर, नॉट बोथ। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इनसाइड अ होस्ट। बाहर ये पड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल ही नॉन लिविंग होंगे। जब किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तब इनके अंदर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर आगे देखिए, सम वायरसेस आर इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव इनवलप। अब इनवलप जो होता है वो कभी कभी लिपिड का बना होता है, कभी कभी प्रोटीन का बना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसका इनवलप है। वायरसेस के पास काइंड के होते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज वो स्पेस क्राफ्ट के जैसे दिखते हैं, मतलब उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कुछ राउंडेड होते हैं। तो बहुत तरीके से ये होते हैं, पर ये देखना पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो। वायरसेस काज एंड वेराइटी ऑफ शेप्स। तो ये बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे जो आपका इबोला वायरस है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। पॉलीहेड्रल शेप में पाया जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बैक्टीरियोफेज का, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में आगे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलिकल वायरस है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे डीएनए का होता है, तो ये हेलिकल मॉडल में रहता है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो पॉलीहेड्रल मॉडल है वायरस का। नेक्स्ट देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स वायरस जैसे लाइक बैक्टीरियोफेज। इसमें देखिए ये ट्रिपिकल स्ट्रक्चर है, ऊपर डीएनए होता है, नीचे ये जो होता है वो टेल होता है, और इसमें हेड, टेल एंड नेक रीजन, 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।